नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भगवान जगन्नाथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान जगन्नाथ ने कैसे बदल दी एक गरीब भक्त की किस्मत। बहुत समय पहले पूरी जगन्नाथ मंदिर के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में गोपाल नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। गोपाल के पास न धन था न जमीन, बस एक छोटी सी झोपड़ी और 2 वक्त की रोटी का संघर्ष। लेकिन उसके पास एक अनमोल चीज थी, अटूट श्रद्धा और सच्ची भक्ति भगवान जगन्नाथ के प्रति। हर सुबह सूरज उगने से पहले गोपाल उठ जाता। वह पास के तालाब में स्नान करता, फिर अपने झोपड़ी के कोने में रखी भगवान जगन्नाथ की छोटी सी तस्वीर के सामने दीप जलाकर भजन गाता। उसकी आवाज बहुत मधुर नहीं थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी, दर्द था और प्रेम था। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे गोपाल, भक्ति से कभी पेट भरा है? भगवान अगर होते तो तुझे इतना गरीब क्यों रखते? गोपाल मुस्कुराता, देखा देता और कहता, भगवान देर से देते हैं पर देते जरूर हैं। दिन भर वह मेहनत मजदूरी करता, कभी खेतों में काम करता, कभी लकड़ी काटता। जो कुछ भी मिलता उसमें से थोड़ा सा अन्न वह भगवान के नाम पर अलग रखता। भले ही खुद भूखा सो जाए, लेकिन भगवान को भोग लगाना कभी नहीं भूलता। एक दिन की बात है, गांव में भारी तूफान आया, तेज हवाएं चलने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि कई झोपड़ियां टूट गई। गोपाल की झोपड़ी भी गिर गई, उसका सारा सामान बह गया। उस दिन उसके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। भीगे हुए कपड़े में कांपते हुए भी गोपाल ने हार नहीं मानी। उसने किसी तरह कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा की, छोटा सा चूल्हा जलाया और बची खुची थोड़ी सी चावल की मुट्ठी से खिचड़ी बनाने लगा। खिचड़ी पकने लगी और उसकी खुशबू फैलने लगी। गोपाल ने सबसे पहले एक छोटी कटोरी में खिचड़ी निकाली और भगवान के सामने रख दी। वह बोला, हे प्रभु, आज बस इतना ही है, कृपा करके स्वीकार करें। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गोपाल ने दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ा व्यक्ति भीगा हुआ, कांपता हुआ, बहुत कमजोर हालत में खड़ा है। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? गोपाल ने बिना सोचे समझे अपनी पूरी खिचड़ी उस बूढ़े को दे दी। बूढ़ा बोला, तू क्या खाएगा? गोपाल मुस्कुराया, आप खाइए बाबा, मेरा पेट तो भरा है। भगवान के नाम से ही भर जाता है। बूढ़े ने खाना खाया और आशीर्वाद देकर चला गया। उस रात गोपाल भूखा ही सो गया, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। अगले दिन सुबह गोपाल उठा और फिर से अपनी पूजा में लग गया। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। उसकी झोपड़ी के सामने एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। गोपाल चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसने धीरे धीरे संदूक खोला। अंदर सोने चांदी के सिक्के और कीमती वस्त्र थे। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उसी समय आकाश में एक दिव्य आवाज गूंजी, हे गोपाल, तेरी सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। गोपाल ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु आप। आवाज आई, कल जो बूढ़ा तेरे दरवाजे पर आया था वह कोई और नहीं, मैं ही था, तेरा भगवान जगन्नाथ। तूने अपनी भूख की परवाह किए बिना मुझे भोजन ला कराया, यही सच्ची भक्ति है। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए। भगवान ने कहा, यह धन तेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए है, इसे अच्छे कार्यों में लगाना। उस दिन के बाद गोपाल की जिंदगी बदल गई। उसने उस धन से अपने लिए महल नहीं बनाया, बल्कि गांव के गरीबों की मदद की। उसने एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां रोज भगवान जगन्नाथ की पूजा होती
उसने अनाज का भंडार बनवाया ताकि कोई भी भूखा न सोए। धीरे धीरे वह गांव खुशहाल हो गया। लोग जो पहले गोपाल का मजाक उड़ाते थे अब उसका सम्मान करने लगे। वे समझ गए कि सच्ची भक्ति क्या होती है। एक दिन गांव के कुछ लोग गोपाल से पूछने लगे, तुम्हें भगवान कैसे मिले? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, भगवान को पाने के लिए बड़े मंदिर या बड़े यज्ञ की जरूरत नहीं होती, बस सच्चा दिल और निस्वार्थ भाव होना चाहिए। समय बीतता गया, गोपाल बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। एक दिन वह भगवान के नाम का जप करते करते शांत हो गया। लोगों ने कहा कि उस दिन पूरी जगन्नाथ मंदिर में अपने आप घंटियां बजने लगी, जैसे भगवान अपने प्रिय भक्त का स्वागत कर रहे हो। सीख, इस कहानी में से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। जब इंसान बिना किसी स्वार्थ के भगवान को याद करता है और दूसरों की मदद करता है तो भगवान स्वयं उसकी मदद करते हैं। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेम, दया और त्याग रखना भी है। जय जगन्नाथ।